पहली बात थी तो नमस्कार मांगी, नमस्कार के बाद षडंगा भक्ति का दूसरा साधन है वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करना। तीसरा साधन है कि जितने भी कर्म हो वो सब कर्म क्या करें आप, उसके फल को भगवान को समर्पित कर दें। और चौथी भक्ति प्रहलाद जी मांग रहे हैं कि भगवान की सेवा पूजा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब सब काम भगवान के लिए करने हैं तब सेवा पूजा करने की क्या जरूरत है। अपने सब काम भी भगवान को अर्पित करना, भगवान की पूजा करना। और पांचवी भक्ति मांग रहे हैं, पांचवा साधन मांग रहे हैं कि भगवान के चरणारविंद का ध्यान करना। और छठा साधन मांग रहे हैं प्रहलाद जी कि भगवान की कथा सुनना। कथा भगवान के रस को बढ़ाती है। भजन का रस आता ही तब है जब हम भगवान की महिमा को सुनते हैं। और भगवान की महिमा सुनने में रस तब आता है जब एकांत में भगवान का हम भजन करते हैं। ये षडंगा भक्ति है जो प्रहलाद जी नरसिंह भगवान से मांग रहे हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्तों परम हंसों के ही सर्वस्व है। जब प्रहलाद जी ने ऐसी स्तुति की कि तब नरसिंह भगवान का जो क्रोध था ना, बड़ा क्रोध आ रहा था पहले, उस क्रोध का पता ही नहीं चला कहाँ चला गया क्रोध। ये बोले कि बेटा प्रहलाद, तू मेरा बहुत प्यारा है, तेरा कल्याण हो, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो तेरी इच्छा हो वरदान मांग ले, मैं लोगों का काम पूर्ण करने के लिए ही हूँ। तूने मुझे प्रसन्न कर लिया, मेरा दुर्लभ दर्शन तुझे मिल गया। अब तुम्हारे मन में कोई संताप, कोई परिताप नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े धीर साधु मुझे प्रसन्न कर पाते हैं। यहाँ नारद जी का यह कहना है कि असल में भगवान ने प्रहलाद को वर देने के लिए नहीं कहा, बल्कि प्रलोभन दिया। लेकिन भगवान के वचनों को प्रलोभन कहना यह कोई मामूली बात नहीं है। और यहाँ लिखा है कि एवं प्रलोभ्यमाने भी वरै लोक प्रलोभन एकांतित्वात् भगवती नेच्छत्तान सुरोत्तमः। वेदांती लोग कहते हैं ब्रह्म में माया, ब्रह्म में माया मानते हैं। और भक्त लोग कहते हैं कि राम राम, इस ब्रह्म में माया छाया कहाँ से आ गई। परंतु भगवान में जो प्रलोभन है यही तो उनकी माया है, और ये ठगनी माया है। भगवान भी कभी कभी प्रलोभित करते हैं, लोक प्रलोभन। परंतु भक्त ऐसा होता है कि कितना भी प्रलोभन, भगवान भी प्रलोभन दे, भगवान की प्रलोभन को, माया को वो स्वीकार नहीं करता। ब्रह्मज्ञानी भी वही करता है कि माया को बिल्कुल मिथ्या मानता। अब श्रीमद् भागवत जी का यहीं पर 9वां अध्याय, 7वें स्कंद का 9वां अध्याय परिपूर्ण हो गया है।
आप थोड़ी सी चर्चा दशम अध्याय की करते हैं। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर भगवान की बात सुनकर प्रहलाद जी ने मन में सोचा कि भगवान से वरदान मांगना तो भक्ति का, सेवा का रास है। भक्ति में, भगवान की सेवा में विघ्न पड़ेगा। देखो, यदि सेवक ने अपनी सेवा के बदले में कुछ मांग लिया अथवा यह कह दिया कि इतने दिन मुझको सेवा करते करते हो गए, तुमने मुझे क्या दिया, तो हजारों वर्ष की आपकी जो सेवा है ना भगवान की, वो तुच्छ हो जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए प्रहलाद जी ने मुस्कुरा करके कहा कि मैं तो जन्म से ही प्रलोभन में फंसा हुआ हूँ और उनसे डर करके विरक्त होकर छूटने के लिए आपके पास आया। आपने मुझ में सेवक के लक्षण हैं या नहीं, यह जानने के लिए ही वरदान मांगने के लिए कहा। लेकिन क्या मैं संसार के बीज हृदय ग्रंथि में फिर से पढ़ूं? मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने पूछा, फिर बताओ क्या मांगना चाहते हो? मुझे अपना सेवक बनाइए। प्रहलाद जी कहते हैं, मैं सेवक ही बनना चाहता हूं और संसार की वस्तु चाहने वाला कभी भी सेवक नहीं हो सकता। स्वामी भी क्या यह चाहता है कि सेवक उसकी सेवा हमेशा करता रहे? आपको सेवा की जरूरत नहीं और मुझे आपसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। हम दोनों ही राजा और सेवक नहीं हैं। आपने कह दिया कि मांग लो, अब मैं न मांगू तो कहा जा सकता है कि देखो देखो कितना अभिमान है। भगवान के सामने ही हेकड़ी दिखा रहा है। भगवान कह रहे कुछ मांग लो मांग लो, ये कह रहा है मैं कुछ नहीं दूंगा। कितना उद्दंड है। मांग लो कहने पर कहता है मुझे कोई जरूरत नहीं। इसलिए प्रभु, आप देना ही चाहते हो तो दीजिए, और यह दीजिए कि मेरे हृदय में कुछ मांगने की कामना ही नहीं रहे। मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रहे। कामनां हृदय संरोहम भवतस्तो वृणीवरम। क्योंकि हृदय में कामना के उत्पन्न होने पर इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धृति, मति, हरि, श्री, तेज, स्मृति, सत्य, ये सब नष्ट हो जाते हैं। जहाँ मांगा ये सब नष्ट हो जाएंगे। हृदय में द्वैत की स्थापना हो जाए, उसमें सत्यत्व बुद्धि आ जाए और भगवान से अन्य पर दृष्टि चली जाए, यह तो परम अनर्थकारी है। जिस समय मनुष्य अपने मन में कामना को निकाल देता है, उसी समय वह आपसे एक हो जाता है।